दोस्तों, चाणक्य भारतीय इतिहास में सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। चाणक्य को भारत के अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। इतिहास बताता है कि चाणक्य ने न केवल अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि आम जनता में ऐसी जागरूकता पैदा की जिसको मानने से लोगों का जीवन सफल व सुख में बीत सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में स्त्रियों के बारे में वो खास बातें भी बताई हैं, जो बातें स्त्रियां किसी को भी नहीं बताती हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुषों से स्त्रियों की तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में स्त्रियों की भूख, लज्जा यानी शर्म, साहस और काम भावना के बारे में बताया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को विवाह के बारे में विशेष रूप से सोच समझकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय उसके जीवन को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। हमेशा ऐसे परिवार में विवाह करना चाहिए जिससे समाज में समान दर्जा प्राप्त हो, क्योंकि सुंदरता केवल त्वचा की गहराई है, लेकिन अगर कोई लड़की आकर्षक रूप में भी हो, अगर वह अच्छे परिवार से नहीं है तो उसे कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, माना जाता है कि महिला पुरुष से ज्यादा नाजुक होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्त्री पुरुष से 4 गुना अधिक निर्लज होती है। उसके पास उसके साहस का 6 गुना और जुनून की 8 गुना ताकत भी होती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ साथ अन्य सभी महिलाओं का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि वे पुरुष जो महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने की इरादे बनाते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, वे सबसे नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं। हर धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, वे आराध्य हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, एक पुरुष इस धारणा से हमेशा धोखा खा जाता है कि एक महिला उसके साथ प्यार में पड़ गई है, तो वह इस तथ्य से अनजान है कि वह उसके हाथों की कठपुतली मात्र बन गया है। आचार्य चाणक्य आगे स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि चुगली, छल कपट, लालच, अव्यय और झगड़ालूपन स्त्री के स्वाभाविक लक्षण है। उसे इस तरह से व्यवहार करते देखकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केवल एक पवित्र, चतुर, सदाचारी और मधुर महिला जो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, ऐसी पत्नी किसी भी पुरुष के लिए वरदान होती है। वह पुरुष धन्य है जिसने ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में पाया है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती जाती है, वह इस भ्रम में रहती है कि वह अपनी उम्र से छोटी है। अपनी सुंदरता को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के प्रयास में वह यथासंभव सुंदर दिखने का प्रयास करती है। अक्सर एक पुरुष एक महिला के सुंदर रूप और आकर्षण से अतुलनीय रूप से उत्तेजित होता है। वह विभिन्न प्रकार की महिलाओं के साथ यौन संबंधों के लिए तरसता है। इस पागल खोज में वह इस तथ्य से अनजान हो जाता है कि सभी महिलाएं शारीरिक और यौन रूप से समान हैं। एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखना उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, बुद्धिमान लोग कभी भी किसी महिला की सलाह पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि महिलाएं सभी घरेलू विवादों का कारण होती हैं। वे सभी घोर युद्धों और पाप कर्मों को भड़काने के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्त्री का प्रतिबिंब भी देखने से कतराते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, भले ही कोई स्त्री अपना सब कुछ त्याग दे, तरह तरह के व्रत रखे, संयमी जीवन बिताए और सभी तीर्थ का दर्शन करे, तो भी उसका हृदय पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह अपने पति के चरणों में पूजा करती है तो वह निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, नौकर की परीक्षा तब होती है जब उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजा जाता है। स्वजनों की परीक्षा स्वयं की विपत्ति में होती है। मित्र की परीक्षा आवश्यकता या संकट के समय होती है, और पत्नी की परीक्षा धन होने पर होती है। इसी प्रकार अत्याचारी राजा के रहने से राजा का न होना उत्तम है, दुष्ट मित्र से मित्र ना होना उत्तम है। ठीक उसी प्रकार एक विश्वासघाती पत्नी होने की तुलना में पत्नी ना होना अच्छा है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री अधिक समय तक अपनी पवित्रता और अपने चरित्र की दृढ़ता को कायम नहीं रख सकती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, नीच स्त्री को सहारा देना और विषादग्रस्त व्यक्तियों की संगति करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुख का भागी होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।